गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेंज ट्रेल की वर्ड मीनिंग देखे थे। आज हम इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों एक कहानी है, एक प्ले है। मैं इसको समराइज़ ही करूँगी, ठीक है। जहाँ पर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होगी आप अपनी बुक को भी थॉरोली पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंसेस, ठीक है, ताकि आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। So let's start. Alice arrives in the courtroom and finds the kingdom and queen of hearts on their thrones, surrounded by a large crowd of animals and whole deck of guards. अलाइस जो थे यहाँ पे, उसने बोल जैसे वो अराय पहुँचे यहाँ कोर्ट रूम में, उसने वहाँ पे देखा राजा और जो रानी थे वो कहाँ पर पड़े इन द हार्ट्स ऑफ द थॉर्न्स, कांटों पे थे, जो कि ही घिरे हुए थे बहुत ज़्यादा जानवरों से, एंड द होल डेक ऑफ द कार्ड से। द नेव लाइज चेन बिफोर दैम। Alice surveys the room and takes great pleasure in identifying the various features of a court of law and that she has read about. Alice ने क्या किया, वहाँ पर एक कोर्ट में एक रूम लेकर सर्विस उसने एक रूम देखा वहाँ पर, एंड टेक अ ग्रेट प्लेजर, उसने वहाँ पर उसका आनंद मतलब कि अपने आप को सेटिस्फाई पाया, जहाँ पे उसने क्या ढूंढा, आइडेंटिफाइंग द वेरियस फीचर्स ऑफ अ कोड, बहुत सारे फीचर्स उसने वहाँ पर देखे किस तरह का कोड होता है, क्या होता है, ऑफ लॉ दैट शी हैज़ रेड अबाउट, जो उसने उसके बारे में पढ़ा हुआ था। Alice noticed that all of the jurors are writing down their own names, which the graphon explains that they all must do least they forget their names before the trial ends. उसने देखा जितने भी ज्यूरीज थे, जितने भी जज वहाँ पे थे, उन सब ने वहाँ पे ज्यूरीज थे अपना नाम वहाँ पर लिखा हुआ था, जिनमें से ग्राफोन ने एक्सप्लेन किया, ग्राफोन ने वहाँ पे ये बताते हैं कि दैट दे ऑल मस्ट टू लीस्ट दे फॉरगेट देयर नेम्स, बहुत सारे जो थे जिनको अपना नाम भूल गया था ट्रेल को ख़त्म होने से पहले। अलाइस कॉल्स द ज्यूरीज स्टूपिड थिंग्स एंड द ज्यूरीज इमीडिएटली राइट दिस डाउन। उनको लाइस को बोला आज जो फटाफट को भूल के वो अपने अपने यहाँ पे नाम लिख दें। शी स्नैच्ड ए स्क्वीकिंग पेंसिल आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द ज्यूरी पेल, और उन्होंने उसके हाथ से जोर से छीनी पेंसिल, हैंड ऑफ द ज्यूरीज बिल। लास्ट सीन एज द सर्वेंट ऑफ द वाइट रैबिट एंड ही promptly begins writing with his fingers. जब उसे पेंसिल छीनी की उसने अपने हाथ से वहाँ पर रैबिट ने लिखना शुरू कर दिया। ये एनिमल्स थे सारे जो वहाँ पे कोर्ट बना के बैठे होते, कोर्ट में घुसे होते हैं, वो वहाँ पर ये इस तरह का प्ले ट्रेक करते हैं। The white rabbit servant serving the court as a hurdle read the accusations that the canals of the hearts has stolen in the Queen's start. The Mad Hatter come forth as the first witness, bearing a teacup and a piece of bread and butter. The king bids the Hatter remove his hat, but the Hatter refuses, explaining that he does not own the hat, he merely sells them. As Alice watched, she finds that she has started to grow again. The Dormouse becomes upset by Alice's growth and storms off to the other side of the court to avoid being crushed by Alice. The Hatter delivers a bungled testimony, nervously suggesting that the mark here said something before he can relate what the march here said. The hare denies that he had something. The Hatter tries to explain that the Dormouse said something about the Dormouse doesn't reply because he has fallen fast asleep. तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, उन्होंने जब देखा जो डॉर्माउस होता है वो जब 20 घंटे वो सोया रहता है और उसको हमेशा एज अ क्वेश्चन चूज़ करते हैं। जब भी देखो वो वहाँ पे कोर्ट में जब वहाँ पे अपना प्ले करते हैं तो वहाँ पे वो 24 घंटे वो सोए रहते हैं। जो वाइट रैबिट था जो वहाँ पर सर्व कर रहा था कोर्ट के अंदर, उसने देखा कि वहाँ पे कहना जो उसका जो हाथ है वो हैज़ स्टोलन बाय द क्वीन स्टार्ट, जो किंग था कहना का, उसने क्वीन का वहाँ मतलब उसको बोला गया उन्होंने ही हैज़ स्टोलन द क्वीन स्टार्ट, उसने उसका दिल चुराया है।
द मैड है जो पागल जिसको बोलते थे पागल हैटर, मैड हैटर कम्स, वो नाम होता है मैड हैटर, एक्चुअली नॉट द मैड, कम्स फोर्थ है द फर्स्ट, वो सबसे पहला उसका गवाह बनकर आया और हाथ में कप लेकर और दूसरे हाथ में ब्रेड एंड बटर। द किंग बिड्स द हैटर रिमूव हिज हैट, किंग ने उसको बोला कि अपनी रिमूव कर दो अपनी हैट को, बट लेकिन हैटर ने बिल्कुल नहीं, उसको मना कर दिया। एक्सप्लेनिंग दैट ही डज नॉट ओन द हैट्स, उसकी अपनी हैट नहीं है, ही मेयरली सेल्स दैम, उसने उसको वहाँ से खरीदा हुआ। एज द एलाइज वॉच इट, एलाइज उनको देख रही होती है, उसने देखा वहाँ पे कि वो दोबारा से वहाँ से वो बढ़ रहा है। द डोरमाउस बिकम्स अपसेट बाय द एलाइज ग्रोथ, उसने डोरमाउस बिल्कुल अपसेट हो गया, बिल्कुल उदास जैसा हो गया एलाइज की ग्रोथ को बढ़ते हुए देखते हुए। उसमें कुछ मेडिसिन जैसे देते हैं वो बढ़ जाता है, कभी भी छोटा हो जाता है। द डोरमाउस becomes upset by the growth of the storms of their other side of the court to avoid being crushed by the allies, जो allies वहाँ पर कभी छोटा कभी बड़ा कर रही थी। The hatter delivers a bungled testimony nervously suggesting the mark here said, उसने बोला कि मार्क हेयर कुछ वहाँ पे कह रहे हैं, but he can relate what the mark here said, उसने वहाँ से उसको मिला कि वो क्या असल में वो क्या बोलना चाहता है। The hair denies that had something, उन्हें कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है, आई डोंट नो। द हैटर ट्राइज टू एक्सप्लेन, हैटर उसको एक्सप्लेन करना चाहता है जो डोरमाउस ने कहा होता है, बट डोरमाउस डजंट रिप्लाई बिकॉज हिज, लेकिन डोरमाउस उसको नहीं बोल पाता था क्योंकि वो नींद में पड़ गया था। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी हाफ ऑफ द समरी कंप्लीट होती है, रेस्ट ऑफ इट कंटिन्यू टुमारो। ओके, होप यू अंडरस्टूड, गॉड ब्लेस यू।